हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद केयर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, अब हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे एक्टिवेटेड डीएमएसओ, एक्टिवेटेड डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, एक्टिवेटेड डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। जनरली आपको ये तो पता ही है कि डाइमिथाइल सल्फोक्साइड क्या होता है। अब ये एक्टिवेटेड का मीन्स क्या होता है, एक्टिवेटेड का मतलब क्या होता है, अब आपको ये पता करना है। तो देखिए, एक्टिवेटेड के लिए हम क्या करते हैं भाई, ये मेरा डाइमिथाइल सल्फोक्साइड है, जैसे कि ये मेरा क्या है भाई, ये हमारा जैसे कि डाइमिथाइल सल्फोक्साइड है भाई, अच्छे से देखिएगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा डाइमिथाइल सल्फोक्साइड है। और इसको एक्टिवेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैक करा देता हूँ, मतलब कि इसको क्या करता हूँ, किसी इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करा देता हूँ। उसके बाद ये क्या बन जाता है, एक्टिवेटेड बन जाता है। उसके बाद ये क्या हो जाता है भाई, ये मेरा एक्टिवेटेड हो जाता है जनरली, ठीक है ना। आप इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ये क्या बन जाता है मेरा, ये हमारा एक्टिवेटेड हो जाता है भाई, ठीक है ना। आप इसको अच्छे से, इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ओके। ये हमारा क्या हो जाता है भाई, ये हमारा एक्टिवेटेड हो जाता है, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाता है, एक्टिवेटेड। क्या करते हैं हम, किसी इलेक्ट्रोफाइल से इसको क्या करा देते हैं, रिएक्शन करा देते हैं इसके, ठीक है ना। और ये क्या हो जाता है, एक्टिवेटेड, ठीक है ना। तो यही होता है भाई जनरली क्या, एक्टिवेटेड डीएमएसओ। इसी को हम जनरली क्या बोलते हैं, भाई, एक्टिवेटेड डीएमएसओ। अब ये जो एक्टिवेटेड जो डीएमएसओ की रिएक्शन है ना, ये जो जनरली जो एक्टिवेटेड डीएमएसओ की रिएक्शन है, ये भाई किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि किस टाइप की मेरी रिएक्शन होगी, ध्यान रखिएगा ये। तो ये एक्टिवेटेड डीएमएसओ में मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रोफाइल को चेंज करके मैं रिएक्शन को चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर हम इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बेसिस पे रिएक्शन के नेम देते हैं। इलेक्ट्रोफाइल को चेंज करता जाऊँगा और यहाँ पर रिएक्शन भी चेंज होते जाएगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रोफाइल के बेसिस पे यहाँ पर मैं रिएक्शन स्टडी करता हूँ, डिफरेंट टाइप की, डिफरेंट टाइप इलेक्ट्रोफाइल यूज़ करूँगा, डिफरेंट टाइप की रिएक्शन मेरे क्या होंगी, रिएक्शंस होंगी। जैसे कि देखिए, मैं यहाँ पर भाई किस किस टाइप की इलेक्ट्रोफाइल यूज़ करता हूँ इन रिएक्शंस में, जैसे कि SOCl2, OTS, ठीक है ना, जैसे टोसिल होता है ना, और क्या होता है COCl2, फोस्जिन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। और भाई हमारा क्या होता है, TSCl, ठीक है ना। और हमारा क्या होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड होता है जो, ठीक है ना। ये हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। ये हमारे क्या होते हैं भाई, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ठीक है ना। आप अच्छे से देख लीजिए इनको, आप इन पॉइंट्स को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इन पॉइंट्स को आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, इन पॉइंट्स को आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर क्या चीज़ चेक करते हैं भाई, अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल। जनरली क्या, इलेक्ट्रोफाइल, कि हमने इलेक्ट्रोफाइल को चेंज किया और हमारी रिएक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है ना। हमने क्या किया, हम इलेक्ट्रोफाइल को चेंज करते हैं और हमारी रिएक्शन चेंज हो जाती हैं, ठीक है, ओके। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल को चेंज करते हैं और हमारी रिएक्शन चेंज हो जाती है इलेक्ट्रोफाइल को चेंज करते हैं साथ, ठीक है ना। तो हम भाई इस इलेक्ट्रोफाइल के बेसिस पे ही हम कुछ एक रिएक्शंस को स्टडी करेंगे, इस इलेक्ट्रोफाइल के बेसिस पे हम रिएक्शन स्टडी करेंगे। बहुत रिएक्शन आएंगे अब आपके सामने एक्टिवेटेड डीएमएसओ की, ठीक है ना। एक्टिवेटेड डीएमएसओ की इलेक्ट्रोफाइल को चेंज करेंगे, रिएक्शन का नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए भाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना होगा कि आखिरकार एक्टिवेटेड डीएमएसओ में रिएक्शन किस प्रकार होती है, उसका मैकेनिज्म देख लीजिए आप। ये रिएक्शन किस प्रकार होती है, इसका मैकेनिज्म देख लीजिए भाई, ये रिएक्शन किस प्रकार होती है भाई, इसका आप एक मैकेनिज्म देख लीजिए, ठीक है ना। आप एक मैकेनिज्म देख लीजिए। ये मेरे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है भाई, ये हमारे पास एक DMS है, ठीक है ना, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम जनरली एक इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करा देते हैं इसकी, ठीक है ना। और ये रिएक्शन करके क्या कर लेता है, जनरली इसकी एक और फॉर्म होगी, वो क्या होगी भाई, पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन क्या होता है, नेगेटिव, अरे मिथाइल, और ये क्या होता है मेरा, मिथाइल, ठीक है ना, ओके। ये फॉर्म होगी, ओके। इसके बाद मैं क्या करूँगा, ये मिथाइल, ये हमारा क्या भाई, मिथाइल, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारा क्या है, ये, ठीक है भाई। आप अच्छे से देख लीजिए इसको, आप अच्छे से इसको चेक कर लीजिए, ठीक है भाई, ओके, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर क्या चीज़ चेक करते हैं जनरली, हम यहाँ पर क्या देखते हैं भाई, कि अब यहाँ पर हमारा क्या, इलेक्ट्रोफाइल के साथ हमारी रिएक्शन होगी है डीएमएसओ की, इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन होगी है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब यहाँ पर मैं अल्कोहल की रिएक्शन करा देता हूँ। यहाँ पर मैं इसके साथ क्या करता हूँ, मैं इसके साथ जनरली क्या करता हूँ, अल्कोहल की रिएक्शन, बेशक से वो एल्डिहाइड हो
मतलब जैसे कि बेसिक से मेरा प्राइमरी अल्कोहल, बेसिक से मेरा सेकेंडरी अल्कोहल, मैंने क्या किया, मैंने प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा दी, ये मेरे अटैक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल के साथ मैंने रिएक्शन करा दी, ये क्या हो गया भाई, क्या बन जाएगा अभी यहाँ पर, ये देखिए Me, ये Me, और यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, ये देखिएगा आप ध्यान से, ये इलेक्ट्रोफाइल है ही हमारा, ये O और ये हाइड्रोजन और ये मेरा R, यही बनेगा, यही बनेगा जनरली, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जनरली हम क्या करते हैं भाई, उसके बाद जनरली हम क्या करते हैं, देखिएगा अब ये क्या है, ये बेटर लिविंग ग्रुप है, अब ये क्या बन चुका है यहाँ पर, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये यहाँ से ही बाहर निकल जाएगा भाई, इसको हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना। ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है, इसीलिए यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप होने के कारण ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ओके। ये यहाँ से डायरेक्ट मतलब ये तो अटैक करेगा और ये बाहर निकल जाएगा, याद रखिएगा आप इस पॉइंट को, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका है। अब पहले तो ये क्या था, ऑक्सीजन, अब ये लग के इलेक्ट्रोफाइल, लग के इलेक्ट्रोफाइल को जनरली मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स, और एक्स क्या है, एक्स क्या है मेरा इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल में जैसे कि THCl, एसिटिक एनाइड्राइड, अगर ये यहाँ पर लग जाएगा तो ये बेटर लिविंग ग्रुप बन जाएगा, क्या लिविंग ग्रुप, ये क्या है, एक लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप है, ठीक है ना, ओके, बेटर लिविंग ग्रुप। तो जैसे ये अटैक करेगा यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, ओके। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, यहाँ पर क्योंकि ये भी बाहर निकलेगा ना, इसने अटैक किया और ये बाहर निकल गया, तो पॉजिटिव चार्ज तो रहेगा, ठीक है, ओके। तो उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसकी रिएक्शन करा देंगे एक बेस से, जैसे कि बेस हमने कोई भी बेस ले लिया है, एक स्ट्रॉन्ग बेस, वो बेस क्या करेगा, वो बेस क्या करेगा भाई, वो बेस यहाँ से प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, एक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करके, और यहाँ पर क्या कर देगा, वो इस नेगेटिव चार्ज को जनरेट कर देगा, वो क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर जनरेट कर देगा, ठीक है ना। तो अच्छे से देख लीजिए आप, ओके। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ये इसके साथ करता है अभी इंट्रैक्शन, ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ये इस हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, ये इंट्रैक्शन करता है, इस हाइड्रोजन के साथ जनरली ये क्या करता है भाई, ये इंट्रैक्शन करता है, ठीक है ना, ये इस हाइड्रोजन के साथ जनरली क्या करता है, इंट्रैक्शन करता है, ठीक है, ओके। आप अच्छे से देख लीजिए इसको, इंट्रैक्शन करता है, और यहाँ पर क्या होगा भाई, फिर ये देखिए ये होगा, ठीक है ना, अच्छे से देख लीजिए, और ये ब्रेक करके इस पे चला जाएगा, ठीक है ना। तो यही रिएक्शन होगी, और यहाँ से क्या निकल जाएगा मेरा, यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा भाई, यहाँ से ये मेरा एल्डिहाइड निकल गया, और मेरा क्या निकल गया, DMS, डाईमिथाइल सल्फाइड निकल गया, ठीक है ना। तो इस टाइप से रिएक्शन होती है, किस कौन सी, एक्टिवेटेड DMS, मतलब ये एक्टिवेटेड DMS की रिएक्शन, ठीक है ना, एक्टिवेटेड डाईमिथाइल सल्फोक्साइड। तो एक्टिवेटेड डाईमिथाइल सल्फोक्साइड इस टाइप से रिएक्शन करता है वो, ठीक है, ओके। तो देख लीजिए भाई ये रिएक्शन देख लीजिए आप, ओके। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, यहाँ पे आप लिख लीजिए भाई कि ये रिएक्शन जो होती है वो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बेसिस पे होती है, ये जो रिएक्शन है ये न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बेसिस पे होती है। तो आप लिख लीजिए भाई यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल क्या हो सकता है, लिख लीजिए आप यहाँ पर, मेरा जो न्यूक्लियोफाइल है, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो क्या हो सकता है वो लिख लीजिए भैया, आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है वो क्या हो सकता है, जैसे कि मेरा अल्कोहल, ठीक है ना, और क्या हो सकता है भाई, PHOH, और क्या हो सकता है मेरा, जैसे कि मेरा एनिलीन, ठीक है ना, ये फिनोल था, ये एनिलीन, और जैसे कि मेरा ये देखिए ये हो सकता है भाई, ये भी मेरा न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, ठीक है ना। ये इसको मैं क्या बोलता हूँ, ऑक्साइम, याद है ना, इसका क्या नाम होता है, ऑक्साइम, ऑक्साइम, ठीक है ना। ये अल्कोहल है, ये फिनोल है, ये अमाइड, ये एनिलीन है, एलिनिन, ये फिनोल, ये एनिलीन, ये ऑक्साइम, ठीक है ना। ये न्यूक्लियोफाइल मैं जनरली यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, इस टाइप के न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या हो सकती है, THCl हो सकता है भाई, और क्या हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल, और क्या हो सकता है अभी, हमने क्या यूज किया था, SO3 हो सकता है, ठीक है ना, और क्या हो सकता है, और हमने क्या देखा था पीछे, इलेक्ट्रोफाइल क्या देखा था, THCl, SO3, और हमारा भाई क्या था, मतलब एनहाइड्राइड था, एनहाइड्राइड, ठीक है ना, एनहाइड्राइड था। इसके अलावा क्या था भी, इसके अलावा क्या था एनहाइड्राइड के अलावा, जैसे कि Cl2 था, SOCl2 था, SOCl2, ठीक है ना, एक मिनट इसको रफ कर दीजिए, SOCl2 था, COCl2 था, ये इस टाइप से हमारे इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं, ओके। तो ये जो रिएक्शंस हैं जनरली, जो मेरी एक्टिविटी DMSO की, ये डिपेंड करती है किस चीज़ पे, हमारी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पे, ओके। लिख लीजिए आप इसको अच्छे से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए भाई, जो मेरी ये एक्टिवेटेड DMSO की रिएक्शन है ये सभी डिपेंड करती है किस चीज़ पर, हमारा जो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल को चेंज करूँगा तो मैं रिएक्शन चेंज हो जाती है, रिएक्शन का नाम चेंज हो जाता है। तो चलिए भाई, इसी के साथ हम हमारी सबसे पहली रिएक्शन करते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल।
न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल के बेसिस पे हम हमारी रिएक्शंस को स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है ना। हम हमारे न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बेसिस पे रिएक्शंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, करते हैं स्टार्ट फिर, ठीक है। तो हमारी रिएक्शन क्या होगी भाई, सबसे पहले करिए भाई, करिए भाई। तो हमारी रिएक्शन सबसे पहले हमको रिएक्शन करनी है, क्या होगा यहाँ पर, सबसे पहली रिएक्शन कोर्नबोलम रिएक्शन, ठीक है ना। उसका नाम लिख लीजिए, इसका नाम लिखिए भाई। अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल हमारी जो सबसे पहली रिएक्शन एक्टिवेटेड डीएमएसओ की जो सबसे पहली रिएक्शन आई यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बेसिस पे, वो कौन सी रिएक्शन थी भाई, वो कोर्नबोलम रिएक्शन थी। कौन सी, कोर्नबोलम रिएक्शन, ठीक है ना, कोर्नबोलम रिएक्शन, ठीक है ना। कोर्नबोलम जिसको हम ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, कोर्नबोलम ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है ना, कोर्नबोलम ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है ना। कोर्नबोलम ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो थी, जो कि कब डिस्कवर हुई थी भाई, जो कि 1959 में डिस्कवर हुई थी, जो कि जनरली 1959 में डिस्कवर की गई थी, जिसकी डिस्कवरी जनरली कब हुई थी भाई, 1959 में, ठीक है ना। इसको आप कर लीजिए, इसको आप अच्छे से कर लीजिए भी नोट डाउन, जो कि कब डिस्कवर हुई थी, 1959 में डिस्कवर हुई थी। ओके, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई, जो कि 1959 में डिस्कवर की गई थी। कोर्नबोलम ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कौन सी, कोर्नबोलम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पर क्या होता है देखिए, यहाँ पर हम क्या क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर डिपेंड करता है किस चीज़ पे, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पे, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पे। हम यहाँ पर जनरली क्या करते हैं, हम यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या यूज़ करते हैं, हम यहाँ पर इसकी रिएक्शन कराते हैं THCl। यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रोफाइल यूज़ करते हैं ना, वो इलेक्ट्रोफाइल हम यहाँ पर यूज़ करते हैं THCl, और यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, DMSO, मतलब जनरली क्या, DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है ना। और हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एक बेस, बेस कौन सा होता है, NaBHCO3, NaBHCO3, ठीक है ना, ये यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो रिएक्शन लिखिएगा भाई, आप यहाँ पर रिएक्शन लिखिएगा, हमारी जो रिएक्शन कैसे होती है, ये रिएक्शन लिखिएगा। ये यहाँ पर हमने यूज़ किया अल्कोहल, और इसको मैंने किस चीज़ से रिएक्शन कराया, THCl से। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको THCl से रिएक्शन कराता हूँ, इलेक्ट्रोफाइल से, इस अल्कोहल को, किसको, अल्कोहल को। और ये क्या करता है, ये एक बेटर लिविंग ग्रुप बन जाता है। यहाँ से Cl, मतलब यहाँ से क्या होगा, HCl बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, एक बेटर लिविंग ग्रुप बन जाएगा। ये क्या बन गया भाई, ये OTS बन गया। देख लीजिए आप अच्छे से, ये क्या बन जाता है भाई, ये हमारा एक बेटर लिविंग ग्रुप बन जाता है। ये हमारा एक बेटर लिविंग ग्रुप की फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पे, ठीक है भाई, बेटर लिविंग ग्रुप की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाती है। इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ भाई, इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं भाई, बेटर लिविंग ग्रुप हो जाता है ना, ये क्या बन जाता है हमारा, ये एक बेटर लिविंग ग्रुप, मतलब बेटर लिविंग ग्रुप बन जाता है, ठीक है ना। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं भाई, जनरली जल्दी बताइए। इसके बाद हम यहाँ पर क्या चीज़ करते हैं, इसको मैं रिएक्ट कराता हूँ किसके साथ, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड के साथ, ठीक है ना। किसके साथ रिएक्शन कराता हूँ मैं, इसको मैं रिएक्शन कराता हूँ फिर किसके साथ, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है ना। ये देखिए, ये क्या भाई मेरा, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है ना। अब देखिए DMSO क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के साथ। अब यहाँ पर ये तो मेरा एक प्रकार से क्या हो गया, ये मेरा न्यूक्लियोफाइल था, ठीक है ना, ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल था। अब DMSO क्या करेगा, DMSO क्या करेगा भाई, एक इलेक्ट्रोफाइल, मतलब जनरली इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर कौन सा होगा, ये होगा, और ये इसके साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा इस प्रकार, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगी भाई, देखिए, अब देखिएगा यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, देखिए ये O, और ये हमारा ये सल्फर, और ये पॉजिटिव, और ये फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है ना। आप अच्छे से देख लीजिए इसको, आप अच्छे से इस चीज़ को देख लीजिए, ठीक है ना। ये बन जाएगा भाई, यहाँ पर ये बन जाएगा। क्या किया हमने यहाँ पर, जनरली हमने क्या किया, हमने यहाँ पर क्या कर दिया भाई, आप अच्छे से देख लीजिए इस चीज़ को, आप अच्छे से देख लीजिए, हमने यहाँ पर क्या किया भाई, ये रिएक्शन करा दी। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बेस का यूज़ करता हूँ, कौन से बेस का भाई, NaHCO3, ठीक है ना, NaHCO3 बेस का यूज़ करता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मेरे पास ये हाइड्रोजन है, यहाँ से मेरे पास ये क्या है, हाइड्रोजन, ये यहाँ से क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है ना। तो अच्छे से आप देख लीजिए, ये नेगेटिव चार्ज, और फिर यहाँ पर क्या होता है, ये भाई हाइड्रोजन तो है ही मेरे पास, इसका इस प्रकार यहाँ पर इंटरेक्शन हो जाता है,
और ये हमारा ब्रेक होके इसको स्टेबलाइज कर देता है इस पॉजिटिव को, और यहाँ पर ये क्या बन जाता है भाई, ये हमारा लास्ट में प्रोडक्ट बन के आ जाता है, ठीक है ना। और मेरा प्रोडक्ट क्या होता है, ये एल्डिहाइड, ठीक है ना। ये हमारा यहाँ पर ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, क्या होता है हमारा एल्डिहाइड, ठीक है ना। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है इस प्रकार। तो ये रिएक्शन कौन सी होती है, कोर्नब्लम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी, कोर्नब्लम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक और कर लीजिए इसी की रिएक्शन, आप इसी की एक और रिएक्शन कर लीजिए। यहाँ से क्या निकल जा, फिर यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से मेरा डीएमएस निकल गया, क्या डीएमएस, ठीक है ना। इसी के इसके बाद यहाँ पर इसकी एक और रिएक्शन कर लीजिए। वो रिएक्शन क्या है भाई, वो रिएक्शन क्या है, वो रिएक्शन डायरेक्ट यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर ब्रोमीन है भाई, यहाँ पर डायरेक्ट हमारे पास क्या है भाई, ब्रोमीन है, ठीक है ना। और मैंने इसको किस चीज़ से रिएक्शन करा दिया डायरेक्टली, मैं इसको डायरेक्ट किस चीज़ से साथ रिएक्शन करा देता हूँ भाई, आप लिख लीजिए इसको अच्छे से। ये ब्रोमीन है ना, अब हम इसको जनरली किस चीज़ से डायरेक्ट रिएक्शन करा देंगे, डीएमएसओ से डायरेक्ट हम इसको कोई लिविंग ग्रुप वगैरह तो कराएंगे नहीं, क्योंकि ये ब्रोमीन तो पहले ही बेटर लिविंग ग्रुप है, ठीक है ना। तो ये देखिए हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर इससे रिएक्ट करा देते हैं, ओके, ठीक है ना। ये क्या कर देता भाई, ये देख लीजिए आप अच्छे से, ये पॉजिटिव, और ये देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, मेरा बेस आएगा NaHCO3, वो से यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो इस हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन करेगा, और मेरा क्या बन जाएगा अभी, प्रोडक्ट जो हमारा फॉर्म होना है क्या, एल्डिहाइड प्लस डीएमएस यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या था भाई, ये कोर्नब्लम ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी, कोर्नब्लम ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी। कौन सी, कोर्नब्लम ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस रिएक्शन के कुछ ड्रॉबैक आ गए। ये रिएक्शन कब, कोर्नब्लम ऑक्सीडेशन रिएक्शन 1959 में डिस्कवर की गई, कोर्नब्लम ऑक्सीडेशन रिएक्शन 1959 में डिस्कवर की गई। लेकिन इसमें कुछ एक क्या है, इसमें कुछ एक ड्रॉबैक आए, और वो ड्रॉबैक क्या थे कि इस रिएक्शन को ज़्यादा हीट यूज़ हो रही थी, इस रिएक्शन में ज़्यादा हीट, मतलब इस रिएक्शन को ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड थी, टेम्परेचर ज़्यादा हीट, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड था इस रिएक्शन को, ठीक है ना। ये इसका ड्रॉबैक था भाई, ठीक है ना। एक मिनट रुकिए, ठीक है भाई, ओके, सुन लीजिए अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूँ। इसका एक ड्रॉबैक आया, और वो ड्रॉबैक क्या था कि इस रिएक्शन को जनरली क्या हुआ भाई, इस रिएक्शन में जनरली क्या हुआ, इस रिएक्शन को जनरली हमारा इस रिएक्शन में क्या हुआ भाई, इस रिएक्शन को जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड था, मतलब इस रिएक्शन के लिए जनरली क्या हुआ, मैक्सिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड हुआ भाई, इस रिएक्शन में मैक्सिमम टेम्परेचर क्या हुआ, रिक्वायर्ड हुआ इस रिएक्शन के लिए, ठीक है ना। तो हमने इस रिएक्शन में जनरली क्या किया, इस रिएक्शन को मॉडिफाई करने के लिए हमारे सामने क्या आया, एक और रिएक्शन आई, कौन सी, बार्टन रिएक्शन। अब वो बार्टन रिएक्शन ने क्या किया, इसको मॉडिफाई कर दिया, ठीक है ना। हमारे सामने एक और रिएक्शन आई, कौन सी, बार्टन रिएक्शन। बार्टन रिएक्शन ने हमारी कोर्नब्लम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को मॉडिफाई करके बनाया। फिर हमने क्या किया, कोर्नब्लम रिएक्शन को मॉडिफाई कर दिया, और कौन सी रिएक्शन आई, बार्टन रिएक्शन, बार्टन सर आए, ठीक है ना। जनरली कोर्नब्लम कौन थे, साइंटिस्ट थे, ठीक है ना। उसके बाद हमारे बार्टन सर आए, बार्टन सर ने कोर्नब्लम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को मॉडिफाई करके बार्टन रिएक्शन बना दिया, ठीक है ना, बार्टन रिएक्शन। फिर हमने उसको नाम दे दिया भाई नई रिएक्शन को बार्टन, ठीक है ना। तो वो कैसे थी भाई, वो किस प्रकार हुई वो रिएक्शन, उसको देखिएगा। हमारी जो बार्टन रिएक्शन हुई वो किस प्रकार हुई भाई, अब देखिएगा। जो मेरी सेकंड रिएक्शन आई भाई वो कौन सी थी, वो बार्टन रिएक्शन, ठीक है ना। इसको लिखिएगा बार्टन रिएक्शन को। सेकंड रिएक्शन मेरी कौन सी आई भाई, इसके बाद मैंने इसको मतलब कि क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, कौन सी, कोर्नब्लम ऑक्सीडेशन की रिएक्शन को। और कौन सी रिएक्शन ही, बार्टन रिएक्शन। बार्टन रिएक्शन में भाई हमने क्या किया, हमने बार्टन रिएक्शन में जनरली क्या किया, हमने अल्कोहल को फोस्जिन से रिएक्शन करा दी। हमने जो अल्कोहल था ना, हमारा जो अल्कोहल था, उस अल्कोहल को हमने किससे रिएक्शन करा दिया भाई, फोस्जिन से, ठीक है ना। अच्छे से कर लीजिए, किस चीज़ से, फोस्जिन से, ठीक है ना। ये कर लीजिए अच्छे से आप, हमने किस चीज़ से रिएक्शन करा दिया भाई, फोस्जिन से रिएक्शन करा दिया। किससे, COCl2 से, ठीक है ना, COCl2 से, ठीक है ना, फोस्जिन से। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ भाई, ये देख लीजिए आप अच्छे से, यहाँ पर इसने अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर, ठीक है ना, ओके। यहाँ से ये क्लोरीन बाहर निकल गया, ठीक है ना। अच्छे से कर लीजिए, फोस्जिन के साथ रिएक्शन करा दिया मैंने, ओके। ये R डैश, ये क्या है यहाँ पर, R डैश, और ये क्या है यहाँ पर, ये देख लीजिए आप अच्छे से, ये नोट डाउन कर लीजिए, ओके ओके। आप अच्छे से इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए भाई, आप अच्छे से इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, ओके। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर हमारा रिएक्शन करता है कौन, इसके साथ कौन रिएक्शन करता है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा DMSO आता है, कौन सा, DMSO, ठीक है ना, DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है ना, ये आता है भाई,
ये हमारा आता है डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, और इसके साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है यहाँ पर इसके साथ क्या करता है भाई, ये रिएक्शन फॉर्म करता है, ठीक है ना। और यहाँ पर फिर क्या फॉर्म हो जाता है भाई, यहाँ पर क्या बन जाएगा, अब यहाँ पर फाइनली क्या बन जाएगा देखिएगा, ये आर और ये आर डैश और ये ऑक्सीजन, और ये क्या होता है मेरा, ये सी डबल बॉन्ड ओ, और ये ऑक्सीजन, और मेरा ये क्या है एस पॉजिटिव, और ये CH3 और ये CH3। अभी हम इसको क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हीट करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हीट करते हैं, और यहाँ से क्या निकल जाता है मेरा CO2। हम जब इसको थोड़ा सा हीट करते हैं तो यहाँ से क्या निकल जाता है अभी, थोड़ा सा हीट, ज़्यादा हीट नहीं। उस रिएक्शन, पीछे वाली जो रिएक्शन थी ना, उसका ड्रॉबैक यही था कि उसको ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में हीट रिक्वायर्ड था। उस रिएक्शन को मैक्सिमम अमाउंट में हीट, मतलब कि हाई अमाउंट ऑफ हीट नीडेड, मतलब नीडेड हाई अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है ना, हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर नीड था उस रिएक्शन को, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे, यहाँ से क्या निकल जाएगा भाई, CO2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा। किस प्रकार होगा भाई, वो किस प्रकार यहाँ पे CO2 निकलेगा, देखिएगा मैं दिखाता हूँ आपको रिएक्शन किस प्रकार होगी। ये करेगा इस पे अटैक, और ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये देखिएगा, और यहाँ पर मेरा क्या बन जाएगा भाई, ये देखिए गाइस, यहाँ पर ये मेरी फॉर्मेशन हो जाएगी। जनरली मेरी इस चीज़ की यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है ना, इसकी फॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पर हो जाती है। अब देखिए, अब मेरे पास मैं किस चीज़ से रिएक्शन कराऊंगा, इसकी मैं बेस से रिएक्शन करा दूंगा। जैसे कि मैंने रिएक्शन करा दिया NAT3 से, NAT3 क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पर क्या लेके आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसके साथ इंट्रैक्शन करेगा, ठीक है ना, और ये इसके साथ कंजुगेट करके ये इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, स्टेबलाइज, और यहाँ पर फाइनली मेरा क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, कीटोन। फाइनली मेरा यहाँ पर कीटोन प्रोडक्ट बन जाएगा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, DMS, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है ना। क्या निकल जाएगा यहाँ से मेरा, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड मेरा यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई, आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना भाई, आप इस पॉइंट को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अपनी कॉपी में अच्छे से इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए भाई। यहाँ पर क्या होता है, भाई, ये इस टाइप से बार्टन रिएक्शन आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी इस टाइप से कौन सी रिएक्शन आई भाई, बार्टन रिएक्शन, ठीक है ना। इसके बाद भी रिएक्शन होगी, इसके बाद भी हमारी रिएक्शंस आएंगी। 1 मिनट रुकिएगा गाइस, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट बस, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, हमारी कौन सी रिएक्शन हुई है, ये बार्टन रिएक्शन, ठीक है ना। 1 मिनट रुकिए, तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन आ गई, बार्टन रिएक्शन, ठीक है ना। ओके, अभी टाइम है भाई, बहुत टाइम है हमारे पास। पियोगे क्या पानी, ठीक है, पीना हो तो बता देना, ठीक है भाई। इसके बाद हम क्या करते हैं, जनरली हम इसके बाद क्या करते हैं भाई, इसके बाद तो सबसे पहले हमारी रिएक्शन कॉर्न-ब्लम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कॉर्न-ब्लम ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या था भाई, कॉर्न-ब्लम ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ड्रॉबैक क्या आया, कि उसका ड्रॉबैक यही कि उस रिएक्शन को टेम्परेचर हाई अमाउंट में नीड था, ठीक है ना, हाई अमाउंट में वहाँ पर टेम्परेचर रिक्वायर्ड था। इसीलिए हमने कॉर्न-ब्लम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया किन बार्टन सर ने, ठीक है ना, बार्टन सर ने। तो हमारी बार्टन रिएक्शन आई, बार्टन रिएक्शन, और बार्टन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इस प्रकार हुई। जो बार्टन ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी वो इस प्रकार हुई, ठीक है ना, उसका ऑक्सीडेशन इस प्रकार हुआ। इस रिएक्शन में ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड नहीं थी, ठीक है ना, इस रिएक्शन में ज़्यादा कोई हीट रिक्वायर्ड नहीं थी, लेकिन ठीक है। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने अल्कोहल को डायरेक्ट किसके साथ, फोस्जिन के साथ रिएक्शन कराया, फोस्जिन, फिर उसके बाद हमने DMSO ले लिया, बेस ले लिया, और रिएक्शन मतलब हीट करा दिया, फिर बेस ले लिया, फिर रिएक्शन हो गई, हमने प्रोडक्ट बन गया। ओके, तो नेक्स्ट रिएक्शन देखिए भाई। अब मेरी नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, ये रिएक्शन कब आई थी, 1959 में। जो हमारी कॉर्न-ब्लम ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी ना, 1959 में आई थी, 1959 में। इसके बाद देखिए हमारी पिफ्जर रिएक्शन, पिफ्जर, ठीक है ना, पिफ्जर रिएक्शन जो आई वो रिएक्शन देखिएगा। इसके बाद मेरी जो पिफ्जर रिएक्शन है भाई, ये सभी रिएक्शन जो है ये एक्टिवेटेड DMSO से रिलेटेड है, एक्टिवेटेड DMSO से, ठीक है ना, क्योंकि एक्टिवेटेड DMSO क्या बोल रहा है कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल चेंज करके हम रिएक्शन का नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोफाइल यूज करेंगे और रिएक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है ना, रिएक्शन चेंज हो जाएगी। तो ठीक है भाई, तो सबसे पहले देखिएगा हम यहाँ पर कौन सी रिएक्शन करने जा रहे हैं अभी, पिफ्जर-मोफाट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लिखिएगा PFITZER, पिफ्जर-मोफाट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, पिफ्जर-मोफाट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो कि क्या होते हैं भाई 1963 में
अच्छे से कर लीजिए भाई इस रिएक्शन को। आप सभी इस रिएक्शन को अच्छे से कर लीजिए। आप सभी इस रिएक्शन को भाई अच्छे से कर लीजिए, ठीक है ना सभी। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं भाई, यहाँ पर जनरली हम क्या देखते हैं, ये देखिए भाई, ये देखिए कौन सी रिएक्शन है, पिफ्जर मोफाट ऑक्सीडेशन रिएक्शन 1963 में। कब हुई? 1963 में डिस्कवर की गई। कौन सी सबसे पहली कॉर्नबोलम रिएक्शन, कॉर्नबोलम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कब? 1959 में। फिर उसके बाद बार्टन, फिर उसके बाद ये रिएक्शन आई पिफ्जर मोफाट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी? पिफ्जर मोफाट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो कि 1963 में डिस्कवर हुई भाई। 1963 में डिस्कवर। ये ज़्यादा गैप नहीं था इनमें, मतलब इतने साल का भी बहुत होता है। 59 के बाद 4 साल बाद रिएक्शन आई है। मतलब एक रिएक्शन पे इतनी डिस्कवरी हुई है भाई, इतने साल। कई तो 20-20 साल एक रिएक्शन निकल जाते हैं, एक रिएक्शन में डिस्कवरी होते टाइम, ठीक है ना, क्योंकि पहले इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। लेकिन आज के टाइम हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, तो हर मतलब कि 4-6 महीने बाद एक नई रिएक्शन आ रही हैं। लेकिन इन्हीं रिएक्शन पे वो रिएक्शन हो रही हैं, इन रिएक्शंस पे ही मतलब कि थोड़ी मॉडिफाई करी जा रही है, ठीक है ना। लेकिन पहले थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता था, ठीक है ना, 4-4 साल। ओके, इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, पिफ्जर मोफाट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है ना। पिफ्जर मोफाट ऑक्सीडेशन रिएक्शन 1963 में रिएक्शन यूज हुई, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जो रिएजेंट यूज करते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इस रिएक्शन में जो हम रिएजेंट यूज करते हैं भाई, वो रिएजेंट कौन कौन से होते हैं? इस रिएक्शन में हम रिएजेंट यूज करते हैं कौन से? डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, सॉरी DCC, डाईसाइक्लोहेक्साइल कार्बामाइड। और क्या यूज करते हैं? DMSO, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड। और हम यूज करते हैं प्रोटोन, मतलब एसिड, ठीक है ना। एसिड में हम जनरली क्या लेते हैं भाई? S3PO4 को लेते हैं, ठीक है ना। एसिड में हम S3PO4 को लेते हैं, ठीक है ना। क्या यूज करते हैं यहाँ पर हम रिएजेंट? DCC में मीन्स डाईसाइक्लोहेक्साइल कार्बामाइड, DMSO डाईमिथाइल सल्फोक्साइड। और यूज करते हैं प्रोटोन। प्रोटोन को हम कहाँ से लेते हैं? एसिड, मतलब प्रोटोन को हम किसी एसिड से लेते हैं। एसिड कौन सा? S3PO4 को यूज करते हैं। S3PO4 को जनरली हम यहाँ पर क्या करते हैं? यूज करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो मेरा प्राइमरी अल्कोहल होता है वो तो चेंज होता है भाई एल्डिहाइड में, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में। और जो मेरा सेकेंडरी अल्कोहल होता है वो चेंज होता है यहाँ पर किस चीज़ में? कीटोन में, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, आप इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई, ठीक है। ओके, इसके बाद देखिएगा रिएक्शन देखिएगा भाई, जल्दी से रिएक्शन देखिएगा। यहाँ पर रिएक्शन कैसे होती है देखिए। यहाँ पर क्या होता है भाई, मेरा ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है और हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया? DCC DMSO। और क्या यूज़ करते हैं हम यहाँ पर जनरली? और क्या यूज़ करते हैं भाई? DCC DMSO, मतलब डाईसाइक्लोहेक्साइल कार्बामाइड और डाईमिथाइल सल्फोक्साइड। और क्या यूज़ करते हैं? प्रोटोन, मतलब जनरली हम यहाँ पर यूज़ करते हैं क्या? फॉस्फोरिक एसिड S3PO4, ठीक है ना। और यहाँ पर मेरा क्या हो जाता है भाई, ये कन्वर्ट किस चीज़ में हो जाता है? प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में। प्राइमरी अल्कोहल किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? एल्डिहाइड में। उसके बाद सेकंड एक और रिएक्शन हमारी आई, सेकंड रिएक्शन देखिएगा, ये भी अच्छी रिएक्शन है एक। ये देखिएगा, ये हमारा क्या होता है? Me, ये हमारा N हाइड्रोजन, ये देखिएगा नाइट्रोजन। और ये अच्छे से देख लीजिए भाई, अच्छे से इस चीज़ को आप देख लीजिए, ठीक है ना। ये क्या है भाई? OH, ठीक है ना। ये क्या है भाई हमारा? ओके, ये देखिए मैंने इसको किस चीज़ से रिएक्शन कराया भाई? मैंने इसको DCC से, DMSO से, और मैंने इसको S3PO4 से, मतलब एसिड से। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जनरली प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को देख के उसको एल्डिहाइड या कीटोन में चेंज कर देगा। यहाँ पर मेरे पास एक ही अल्कोहल है ये, तो इसको ये क्या करेगा? मैंने इसको पूरे पार्ट को क्या मान लिया? R मान लिया है। इस पूरे पार्ट को मैंने मान लिया भाई R। तो ये इसको क्या करेगा जनरली? इसको ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। किस चीज़ को? प्राइमरी अल्कोहल को, ठीक है ना। इस प्राइमरी अल्कोहल को ये एल्डिहाइड में चेंज कर देगा। ओके, ये थी मेरी पिफ्जर रिएक्शन। ओके, इसके बाद और भी देख लीजिए भाई, और भी रिएक्शन लिख लीजिए। ये एग्जाम्पल है, ये आपके सब्जेक्टिव एग्जाम दोगे ना अब आप MSc के जब एग्जाम दोगे, अभी आपका MSc एग्जाम भी होने वाले हैं, उनमें भी आपके काम आएंगे रिएक्शन, ठीक है ना। ओके, ये देखिए जैसे Cl, ये क्या है? अल्कोहल और अर्जिबटाइल। इसकी मैंने रिएक्शन किस चीज़ से करा दी भाई? DCC DMSO और मेरा एसिड S3PO4। यहाँ पर क्या होता है भाई? जनरली यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ये किस चीज़ में चेंज हो जाता है? किस चीज़ में? कीटोन में, ठीक है ना। ये यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है भाई कीटोन में, ठीक है ना, टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है ना। ये यहाँ पर कीटोन में, क्यों? इस सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है ये वाला कीटोन, ये जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है इसको ये क्या करता है? कीटोन में कन्वर्ट कर देता है, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है ना। कौन मेरा? DCC DMSO और ये जो एसिड होता है फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है ना। ये पिफ्जर रिएक्शन है। कौन सी? पिफ्जर रिएक्शन, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर इसका मैकेनिज्म देखते हैं जनरली। अब हम क्या देखेंगे भाई? अब हम इसका जनरली मैकेनिज्म देखेंगे।
तो मैकेनिज्म से पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर जो DCC होता है ना, DCC क्या होता है? डाई साइक्लो, आप मैं बना देता हूँ भाई, डाई साइक्लो, ये जनरली क्या होता है? कार्बामाइड होता है, ठीक है ना, ये डाईसाइक्लोहेक्साइल कार्बामाइड, ठीक है ना, ये होता है भाई, ये होता है क्या हमारा? DCC, डाईसाइक्लो कार्बामाइड। क्या? डाईसाइक्लो कार्बामाइड, ठीक है ना, डाईसाइक्लो कार्बामाइड, ठीक है ना, डाईसाइक्लो, एक मिनट रुकिएगा, डाईसाइक्लोहेक्साइल, डाईसाइक्लोहेक्साइल, डाईसाइक्लोहेक्सिल डाई कार्बामाइड, डाईसाइक्लोहेक्साइल कार्बामाइड, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई, डाईसाइक्लोहेक्साइल डाई कार्बामाइड, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ये क्या बोल रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ भाई? डाईसाइक्लोहेक्साइल डाई कार्बामाइड, ठीक है ना। ओके, इसको कर लीजिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम एग्जाम मतलब कि इसका जो मैकेनिज्म है ना, वो मैकेनिज्म करना है। तो हम यहाँ पर भाई डाईसाइक्लोहेक्साइल DCC के साथ एक क्या करते हैं, हम यहाँ पर फोस्फोरिक एसिड का यूज़ करते हैं, और वो फोस्फोरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर इन तीनों चीज़ों को लिख लीजिए भाई, इन तीनों चीज़ों को आप लिख लीजिए यहाँ पर। ये सल्फर, ये क्या होता है यहाँ पर? CH3, और ये क्या होता है? CH3, ठीक है ना। ओके, ठीक है भाई। ओके, और मैं यहाँ पर क्या यूज़ करता हूँ? S3PO4, S3PO4, ठीक है ना, S3PO4 का मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? यूज़ करता हूँ। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? S3PO4 का यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, सुनिएगा आप ध्यान से। यहाँ पर क्या होता है भाई, DCC का यूज़ क्यों करते हैं? DCC जनरली क्या करता है? रिएक्शन रेट को थोड़ा सा इंक्रीज करता है, एनहेंस करता है। डाईसाइक्लोहेक्साइल डाईकार्बामाइड इंक्रीज द रिएक्शन रेट, रिएक्शन रेट को ये क्या करता है? इंक्रीज करता है। कैसे? देखिएगा, ये जो होता है ये रिएक्शन करता है भाई यहाँ पर, और ये अटैक करता है यहाँ पर, और यहाँ से जो एसिड है, फिर ये जो एसिड है, इस एसिड को ये इस प्रकार से यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है ना। तो देख लीजिए भाई, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। ओके, ठीक है ना, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है भाई, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। ओके, ठीक है ना भाई, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये ऐसे इस टाइप से रिएक्शन होती है, इस टाइप से रिएक्शन होती है। और इसी प्रकार बिल्कुल सेम इसी प्रकार यहाँ से क्या होता है? अगेन मेरा क्या होता है? एक और S3PO4 कौन क्या करता है? यहाँ से इसके साथ रिएक्शन करता है, इसके साथ भी रिएक्शन करता है, इंटरेक्ट इस टाइप से इंटरेक्शन करता है। ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये इस एसिड के साथ भी इस टाइप से इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर क्या करेगा? फिर यहाँ पर मेरा क्या होता है? अल्कोहल होता है। ये देखिए, ये मेरा क्या है भाई? यहाँ पर अल्कोहल, ये यहाँ पर मेरा होता है अल्कोहल, और ये यहाँ पर अटैक करता है इसके ऊपर, ठीक है ना। तो अब मैं इसका आपको मैकेनिज्म दिखाता हूँ, अब मैं इसको आपको मैकेनिज्म कराता हूँ, ठीक है ना। अब हम इसका जनरली आपको क्या कराएंगे भाई? मैकेनिज्म कराएंगे कि मैकेनिज्म ये किस प्रकार होता है। ओके, तो फाइनली ये जो मैकेनिज्म है भाई वो किस टाइप से होता है वो दिखाते हैं हम आपको। वो मैकेनिज्म हम आपको यहाँ पर डिफाइन करते हैं। 1 मिनट रुकिएगा गाइज, 1 मिनट, 1 मिनट रुकिएगा, बस 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा बस। यहाँ पे वो हो जाएगा भाई, यहाँ पर क्या होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है इस मैकेनिज्म में समझिएगा, इस मैकेनिज्म में समझिएगा। ये इतना हो गया भाई पार्ट, हमारा ये इतना पार्ट हो गया। अब क्या होता है मेरा, अब मेरा यहाँ पर अल्कोहल अटैक करता है, मेरा क्या करता है? अल्कोहल यहाँ पर अटैक करता है, और फिर ये डबल बॉन्ड बना के यहाँ से बाइंड अप कर देता है, ठीक है ना, इसको स्टेबलाइज करता है, ठीक है ना। तो कंप्लीट इसका आप मैकेनिज्म समझिएगा, आप इसका कंप्लीट मैकेनिज्म समझिएगा कि कंप्लीट मैकेनिज्म यहाँ पर किस प्रकार होता है, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या होता है भाई, यहाँ पर छोटा, थोड़ा इसको मैं छोटा कर देता हूँ भाई, इस रिएक्शन में थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है ना। पिक्चर रिएक्शन ये जनरली होती है, ये देखिएगा, अब समझिएगा इस रिएक्शन को। ये नाइट्रोजन, ये जनरली हमको क्या बनाना है भाई? यहाँ पर सबसे पहले डाईसाइक्लोहेक्सिल कार्बामाइड, ठीक है ना। यहाँ से क्या होता है भाई, यहाँ पर मेरा क्या होता है? ये मेरा होता है भाई कौन सा? सल्फोक्साइड, ये मेरा सल्फोक्साइड होता है। और ये क्या करता है? ये यहाँ पर अटैक करता है, फिर यहाँ पर आ जाता है भी नेगेटिव चार्ज, फिर यहाँ से क्या होता है? S3PO4
और ये H पॉजिटिव क्या करता है यहाँ पर, इसके साथ ये क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट करके इसको किस चीज़ में कन्वर्ट कर देता भाई, ये देखिएगा ये कन्वर्ट क्या किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है भाई, डाइसाइक्लोहेक्साइड कार्बामाइड है ना, ये नाइट्रोजन, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लग जाता है, ये ऑक्सीजन, ये सल्फर पॉजिटिव, और ये क्या बन जाता है यहाँ पर CH3, और ये क्या हो जाता है यहाँ पर CH3, ओके, ये नाइट्रोजन, ठीक है ना। ये हो गया भाई, यहाँ पर ये क्या फॉर्मेशन हो गई। अब यहाँ पर क्या होता है, अब मेरे पास क्या है यहाँ पर अल्कोहल। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है भाई, यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल यहाँ पर अटैक करेगा, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इसके ऊपर अटैक करते हैं, और ये फिर अटैक कर, ये यहाँ पर ब्रेक होता है भाई, और ये बॉन्ड जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे पास H3PO4 और भी प्रेजेंट होता है यहाँ पर, और वो क्या करता है H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है किसी से, एसिड से, ठीक है ना। यहाँ से एसिड मतलब एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, और फिर यहाँ से मेरा क्या निकल जाता है, ये देखिए नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है भाई, अच्छे से देख लीजिए इस चीज़ को आप, ओके, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, और ये ऑक्सीजन, और ये साइक्लोहेक्साइल, और ये, ठीक है ना। तो फाइनली मेरा एक तो निकल जाता है ये, और मेरा यहाँ पर क्या निकल जाता है भाई, और मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये देखिए ये मिथाइल, और ये पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर ये क्या ऑक्सीजन, और ये R ग्रुप, और ये R-, और ये मेरा हाइड्रोजन, ये हो जाएगा फाइनली, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको बेस से रिएक्शन करा देंगे, इसको क्या करेंगे, बेस से रिएक्शन करा देंगे, किस चीज़ से, बेस से हम इसकी क्या करा देंगे रिएक्शन। ये मैं रफ कर रहा हूँ भाई, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं क्या करूँगा, मैं बेस यूज़ कर लूँगा एक Na3, ठीक है ना। वो बेस क्या करेगा, वो यहाँ से जनरली क्या करेगा भाई, वो यहाँ से एक प्रोटॉन को निकाल के यहाँ पर क्या लिएगा, नेगेटिव चार्ज, फिर ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ क्या करेगा, इंट्रैक्शन, और फिर ये ब्रेक हो गया यहाँ पर और ये यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, डाइमेथाइल सल्फोक्साइड, DMS यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और क्या निकल जाएगा भाई यहाँ से, और क्या निकल जाएगा यहाँ से, ये कीटोन, ये मेरा कीटोन यहाँ से बाहर निकल जाएगा भाई, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में भाई नोट डाउन कर लीजिए, ओके, ठीक है ना भाई। तो इस प्रकार ये रिएक्शन होती है, कौन सी, पिफ्जर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये इस प्रकार मेरी पिफ्जर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, ओके। तो इसको कर लीजिए भाई आप, ये इसको पिफ्जर जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है इसको आप कर लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद देखिए भाई कौन सी रिएक्शन आएगी, पार्किन-डोयरिंग रिएक्शन, पार्किन-डोयरिंग रिएक्शन, ठीक है ना, ओके। इसके बाद जो रिएक्शन आने वाली भाई वो रिएक्शन समझिएगा, ये कौन सी रिएक्शन है, पार्किन-डोयरिंग रिएक्शन, जो कि 1963 में आई, 4 साल बाद ये भी है, 4 साल बाद फिर बिल्कुल पारिक है, ये पारिक, बिल्कुल 4 साल बाद ये रिएक्शन आई, ठीक है ना, पारिक-डोयरिंग रिएक्शन, पारिक-डोयरिंग रिएक्शन, ठीक है ना। फिर 4 साल बाद मेरी पारिक-डोयरिंग रिएक्शन आई, जो कि 1967 में जो कि डिस्कवर की गई भाई, जो कि जनरली कब हुई, 1967 में डिस्कवर की गई, ठीक है ना, जो कि 1967 में क्या की गई, डिस्कवर की गई, पारिक-डोयरिंग रिएक्शन। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, पारिक-डोयरिंग रिएक्शन, कौन सी, पारिक-डोयरिंग, ठीक है ना। पारिक-डोयरिंग रिएक्शन आई जो कि 1963 में क्या हुई, डिस्कवर हुई, ठीक है ना, 1963 में जो डिस्कवर की गई भी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर जनरली हम क्या देखते हैं, यहाँ पर मेरा जो रिएजेंट यूज होता है वो कौन कौन से होते हैं भाई, यहाँ पर हम यूज करते हैं भाई सल्फोक्स, ये क्या होता है, सल्फोक्साइड, ठीक है ना, पिरिडीन, और DMS मतलब डाइफिथाइल सल्फोक्साइड, और मेरा Na3, ठीक है ना। ये मैं यहाँ पर यूज करता हूँ क्या, रिएजेंट। इस रिएक्शन में मेरे जो रिएजेंट यूज होते हैं वो होते हैं ये, ठीक है ना, ये मेरा रिएजेंट यूज होते हैं। ये प्राइमरी अल्कोहल को चेंज कर देते हैं भाई किसी में, एल्डिहाइड में, और ये जो सेकेंडरी अल्कोहल जो मेरा होता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं किस में, उसको कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज़ में, कीटोन में, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई आपको, हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम जो क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, रिएजेंट यूज़ करते हैं कौन से, SO3, पिरिडीन, DMS, और क्या होता है यहाँ पर, जैसे कि मेरा SO3 होगा, SO3 के बाद क्या होगा मेरा, DMS, SO3 और पिरिडीन, DMS, और मेरा Na3, ठीक है ना, बेस, SO3, पिरिडीन, DMS, और मेरा बेस, SO3, पिरिडीन, और DMS, और मेरा बेस Na3, ठीक है ना। ये चीज़ मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यूज़ करता हूँ, ओके। और यहाँ पर हम जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल होता है, जो मेरा प्राइमरी अल्कोहल होता है उसको तो हम कन्वर्ट करते हैं भाई किस चीज़ में, एल्डिहाइड में, और जो मेरा सेकेंडरी अल्कोहल होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ में, कीटोन में, ठीक है ना। तो हम रिएक्शन देखते हैं अब यहाँ पर, अब हम यहाँ पर जनरली क्या करेंगे भाई, रिएक्शंस को देखेंगे। अब हम यहाँ पर कुछ एक रिएक्शंस को देखेंगे, ठीक है ना। तो आइए भाई रिएक्शन चेक करते हैं, हम यहाँ पर रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली रिएक्शन देखिए भाई, सबसे पहली रिएक्शन यहाँ पर देखिए, ये बेंजाइल है, ये ट्वाइस, ये PH, ये क्या है मेरा प्राइमरी अल्कोहल, और इसको मैं क्या करता हूँ जनरली,
इसको मैं जनरली क्या करता हूँ, SO3 pyridine, SO3 pyridine, और मैं किस चीज़ से भाई, और मैं इसको किस चीज़ से, DMS डाईमिथाइल सल्फोक्साइड और बेस से रिएक्शन करा देता हूँ। यहाँ पर मेरा क्या होता है, यहाँ पर मेरा जनरली क्या होता है भाई, यहाँ पर जनरली मेरा यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर हमारा जो ये होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, ठीक है ना। उसके बाद रिएक्शन, एक और रिएक्शन देखिएगा, और भी हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन होती है। ये देखिए भाई, ये रिएक्शन देखिएगा, यहाँ पर एक तो होगा मेरा टर्सरी अल्कोहल, ये हमारा भाई टर्सरी अल्कोहल, ये मेरा जो है सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है ना। बिल्कुल सेम ये कि ये मैं रिएजेंट यूज़ करता हूँ यहाँ पर बिल्कुल सेम ये कि ये रिएजेंट यूज़ करता हूँ, और यहाँ पर ये क्या हो जाता है भाई, यहाँ पर ये क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, ठीक है ना। ये टर्सरी अल्कोहल और ये मेरा कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। आप देख लीजिए अच्छे से, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप अच्छे से भाई नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। ये रिएक्शन थी कुछ एक मेरी रिएक्शन ये थी। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं भाई, अब हम यहाँ पर जनरली क्या करते हैं, अब हमारा यहाँ पर क्या होता है भाई, उसको भी देखिएगा। अब हमारा यहाँ पर क्या होगा, अब जनरली हमारा यहाँ पर क्या होगा भाई, हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर रिएक्शन करते हैं जनरली। इसका पहले सबसे पहले हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि मैकेनिज्म किस प्रकार होता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो मैकेनिज्म में क्या करते हैं हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा जो SO3 होता है ना, SO3, ये देखिए ये मेरा क्या है SO3, ये इसकी रिएक्शन कराते हैं हम किस चीज़ से, pyridine से। किस चीज़ से भाई, हमारी इसकी रिएक्शन होती है किस चीज़ से, pyridine से, ठीक है ना। हम इसकी रिएक्शन किस चीज़ से कराते हैं भाई, pyridine से हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना, pyridine से। और ये क्या करता है pyridine, ये यहाँ पर अटैक करता है, ठीक है ना। ओके, आप अच्छे से देख लीजिए, सल्फर और ये ऑक्सीजन नेगेटिव, और यहाँ पर ये क्या होता है भाई, ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर फॉर्म हो जाती है, ठीक है ना। तो आप अच्छे से देख लीजिए इसको, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। आप इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये क्या होता है भाई, नाइट्रोजन, और ये इसके साथ कनेक्ट होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो जाता है भाई, कनेक्ट हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये हो गया, मतलब ये हाइड्रोजन आ जाता है ना, एसिडिक कंडीशन। थोड़ा बहुत हम यहाँ पर एसिड भी तो यूज़ करते हैं, वाटर के अंदर रिएक्शन करते हैं ना, वाटर भी तो होता है ना, ठीक है। उससे क्या होता है, थोड़ा सा ये एसिड को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, इस प्रोटोन, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लग जाता है मेरा प्रोटोन। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है भाई, इसके बाद जनरली यहाँ पर क्या होता है, एक मिनट रुकिएगा गाइज, एक मिनट रुकिएगा। जनरली हमारा इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा डाईमिथाइल सल्फोक्साइड है ना, वो यहाँ पर रिएक्शन करता है इसके साथ। ये देखिएगा ये क्या है, यहाँ पर जो हमारा DMSO है, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, DMSO, ठीक है ना, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड। ये जो डाईमिथाइल सल्फोक्साइड है वो यहाँ पर अटैक करता है इस पोजीशन पर, ठीक है ना, वो अटैक करता है भाई यहाँ पर हमारा, ठीक है ना। फिर यहाँ से क्या होता है मेरा, ये बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। ये हमारा यहाँ से क्या होता है, बाहर निकल जाता है, और ये क्या बन जाता है भाई, ये हमारा क्या बन जाता है, देखिए ये क्या हो गया भाई, ये OH, और ये क्या होगा मेरा ऑक्सीजन, और ये सल्फर, और ये CH3, और ये मेरा क्या होता है CH3। अब यहाँ पर क्या होगा, अब आप बताइए, अब आप बताइए भाई, जल्दी बताइएगा मेरे को, जल्दी बताइए भाई। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा भाई, जल्दी बताइए। अब मेरा यहाँ पर क्या होगा भाई, अब मेरा यहाँ पर जो अटैक कौन करेगा, अब मेरा आएगा अल्कोहल। अब मेरा क्या होगा, अल्कोहल आएगा, क्या, अल्कोहल। ये जैसे कि मेरा सेकेंडरी अल्कोहल आएगा, सेकेंडरी अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल क्या करता है, वो यहाँ पर अटैक करता है और इसको यहाँ से बाहर निकाल देता है। तो यहाँ से फाइनली क्या निकल जाता है मेरा, H2SO4 यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। यहाँ से हमारा क्या भी, यहाँ से हमारा H2SO4 बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। क्या निकल जाता है यहाँ से मेरा, H2SO4 बाहर निकल जाता है, क्या, H2SO4, ठीक है ना। यहाँ से माइनस H2SO4 मेरा निकल जाता है, ठीक है ना, H2SO4, ठीक है ना। उसके बाद ये रिएक्शन क्या होगी भाई, क्या बनेगा इस प्रोडक्ट, मतलब कि रिएक्शन में क्या बनेगा, देखिए H2SO4 बाहर निकल गया। उसके बाद मेरा क्या बनेगा इस रिएक्शन में, देखिए भाई मैं आपको दिखाता हूँ। ये सल्फर, ये CH3, और ये हमारा क्या होता है CH3, ठीक है भाई। उसके बाद मेरा क्या होता है, ये ऑक्सीजन, और ये क्या होता है R, और ये क्या होता है R डैश, ये क्या होता है मेरा R डैश, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिए, अच्छे से देखिएगा। इसके बाद हमारा क्या होगा, हम यहाँ पर थोड़ा बहुत बेस तो यूज़ करेंगे। NAT3 बेस यूज़ किया था ना हमने, क्या यूज़ किया था, बेस यूज़ करा था। कौन सा था वो बेस, NAT3। वो बेस क्या था, NAT3। वो यहाँ से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज वो इसके साथ क्या करेगा, इसके साथ क्या करेगा, इंटरेक्शन, और यहाँ से ये डबल बॉन्ड, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक होकर इसको कीटोन में चेंज कर देगा, तो ये इसको स्टेबलाइज कर देगा पॉजिटिव चार्ज को, और फाइनली यहाँ पर क्या बन जाएगा मेरा कीटोन। फाइनली यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा भी, कीटोन, और प्लस मेरा यहाँ से DMS बाहर निकल जाएगा, क्या, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, क्या, DMS, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड मेरा यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना।
तो ये थी फाइनली रिएक्शन मेरी, ये मेरी फाइनल ये रिएक्शन थी कौन सी, पार्किन डोयरिंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो कि 1967 में डिस्कवर हुई। सबसे पहले 1959, फिर उसके बाद 1963, फिर उसके बाद ये 1967 में डिस्कवर की गई। कौन सी, पार्किन डोयरिंग रिएक्शन, पार्किन डोयरिंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है ना। इस रिएक्शन को देख लीजिए आप, ये कौन सी रिएक्शन थी, पार्किन डोयरिंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सबसे पहले क्या हुआ मेरा, SO3 ने क्या किया, पिरिडीन के साथ रिएक्शन किया। उसके बाद मेरा क्या हुआ, अभी मेरा आया डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड रिएक्शन किया, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड ने रिएक्शन किया। इसके बाद मेरा क्या आया, इसके बाद हमारा आया अभी अल्कोहल, इसके बाद हमारा जनरली अल्कोहल आया। और वो उस अल्कोहल ने क्या किया, उस अल्कोहल ने यहाँ पर अटैक किया, उस अल्कोहल ने इस सल्फर पर, जो सल्फर पॉजिटिव था, अल्कोहल इज अटैक विद सल्फर पॉजिटिव, ठीक है ना, सल्फोनियम, ठीक है ना, सल्फोनियम आयन पे अटैक किया। एंड देन दिस बॉन्ड इज ब्रेक एंड remove the sulfuric acid and remove sulfuric acid and forming this intermediate and forming this intermediate. As this intermediate is reacting with the base, this intermediate is reacting with base, then base abstract this proton, then base abstract this proton and forming the enolate ion and then forming the base, एक प्रकार से न्यूक्लियोफाइल, then forming the base and this base हम इसको बोल सकते हैं बेस बोल सकते हैं, या हम इसको बोलते हैं इलाइड। Base is abstract this proton and forming the ylide, and this ylide interact with this proton and abstract this proton and then giving the ketone। मतलब इस ylide ने इसके साथ इंटरेक्शन करके इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट किया और यहाँ से कीटोन बाहर निकल गया, हमारा कीटोन बन गया और हमारा यहाँ से DMS बाहर निकल गया, क्या, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है। DMS यहाँ से क्या निकल गया, बाहर निकल गया, DMS हमारे यहाँ से क्या हुआ भाई, बाहर निकल गया, ठीक है ना। ये रिएक्शन थी भाई, फाइनली हमारी ये रिएक्शन थी, ओके। इसके बाद हम रिएक्शन एक और करेंगे भाई, एक और रिएक्शन कर लेते हैं, उसके बाद बस हमारा आज का टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारी कौन सी थी, ये हमारी पार्किन डोयरिंग रिएक्शन। तो हमने कौन कौन सी रिएक्शन कर ली, कोर्नब्लम ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बार्टन रिएक्शन, कोर्नब्लम में क्या हुआ था, THCl DMSO NHCO3 यूज़ हुआ था। उसके बाद मेरी बार्टन रिएक्शन थी, उसमें फोस्जिन यूज़ होता है, कौन सा, फोस्जिन हुआ यूज़, और फोस्जिन के बाद यहाँ पर फोस्जिन यूज़ हुआ था भाई, DMSO यूज़ हुआ था, फोस्जिन DMSO अल्कोहल और मेरा बेस यूज़ हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद मेरा कौन सा था, फिफ्थ ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी, उसमें क्या यूज़ हुआ था, DCC DMSO और मेरा बेस, DCC DMSO और बेस। उसके बाद मेरा क्या था भाई, पारिक डोयरिंग रिएक्शन, कौन सी थी, पारिक डोयरिंग रिएक्शन, याद रखिएगा कौन सी रिएक्शन थी भाई, पारिक डोयरिंग रिएक्शन, पारिक डोयरिंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, पारिक डोयरिंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पारिक डोयरिंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमने क्या यूज़ किया, SO3, पिरिडीन, DMS और क्या, बेस। क्या यूज़ किया भाई, हमने जो पीछे रिएक्शन थी मेरी पिफ्जर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, पिफ्जर ऑक्सीडेशन रिएक्शन से 1963 में डिस्कवर हुई और मैंने वहाँ पर क्या यूज़ किया था भाई, मैंने वहाँ पर यूज़ किया था DCC डाइसाइक्लोहेक्सिल कार्बामाइड, DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, और मैंने यूज़ किया था वहाँ पर क्या, सल्फ्रिक नहीं फॉस्फोरिक एसिड S3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। रिएक्शन करा दी थी, अल्कोहल के साथ कन्वर्ट हो गया था कीटोन और एल्डिहाइड में, ठीक है ना, एल्डिहाइड बन रहा था, कीटोन बन रहा था, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन। उसके बाद मेरी रिएक्शन पारिक डोयरिंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो कि 1967 में आई, जहाँ पर मैंने कौन से रिएजेंट यूज़ करे, SO3, पिरिडीन, DMS और मेरा NH3 बेस। मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर रिएजेंट कौन से यूज़ कर, रिएजेंट आगे और रिएक्शन बतानी पड़ेगी, तो आप रिएजेंट को देख के रिएक्शन बता सकते हो। ये रिएक्शन है कौन से, SO3, पिरिडीन, DMS और मेरा कौन सा भी कौन सा बेस, NH3 बेस, ठीक है ना। देखते ही बता दो कि पारिक डोयरिंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, कौन सी, पारिक डोयरिंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन हमारी वो क्या भी, अब हमारी यहाँ पर जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो कौन सी है, वो लिखिए भाई, आप सभी लिखिए, कोरे किम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी भाई, कोरे किम ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है ना। इस कोरे किम ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, लिखिएगा भाई, कोरे किम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये जो कोरे किम ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है जनरली, ये जो हमारी कोरे किम ऑक्सीडेशन रिएक्शन है भाई, ये 1972 में डिस्कवर हुई, 1972 में ये क्या हुई भी, डिस्कवर की गई, ठीक है ना, कोरे किम ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है ना भाई। जो हमारी कोरे किम ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्या है भाई, जो हमारी कोरे किम ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, कौन सी, जो हमारी कोरे किम ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन हमारी कोरे किम ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, उसको हमने 1967 में डिस्कवर किया। कौन सी रिएक्शन, कोरे किम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को 1967 में डिस्कवर किया गया, ठीक है ना। आप अच्छे से सुन लीजिए इस रिएक्शन को, कौन सी रिएक्शन थी ये थी हमारी कोरे किम ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, कोरे किम ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसको हमने 1963 नहीं 1972 में डिस्कवर किया, ठीक है ना। कब भाई, 1972 में। कौन सी, कोरे किम ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कोरे किम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को 1972 में डिस्कवर किया गया। यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया भाई,
यहाँ पर हमने क्या क्या यूज़ किया देखिएगा, यहाँ पर हमने क्या क्या यूज़ किया, डीएमएस, रिएजेंट जो हमने यहाँ पर यूज़ किए थे, डीएमएस यूज़ किया था, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, और यहाँ पर हमने एनसीएस यूज़ किया था। एनसीएस क्या होता है, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, और यहाँ पर हमने बेस यूज़ करा था, ठीक है ना, NET3, और हमने यहाँ पर बेस यूज़ किया था, ठीक है ना, NET3, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, यहाँ पर हम प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में, ठीक है ना। ये तो चेंज हो रहा था भाई किस चीज़ में, एल्डिहाइड में, और इसको हम चेंज कर रहे थे जनरली कीटोन में, ठीक है ना। लिख लीजिए आप, सेकेंडरी को कीटोन में, प्राइमरी को एल्डिहाइड में चेंज कर रहे थे। ओके, आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई, जल्दी कीजिएगा गाइज, टाइम हो गया, क्योंकि कोरे की ऑक्सीडेशन रिएक्शन 1972 में हुई। यहाँ पर जो रिएजेंट यूज कर सकते कौन से होते हैं, डीएमएस, एनसीएस, बेस, कौन सा, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, और कौन सा होता है, बेस को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो रिएक्शन कीजिए भाई, जल्दी से ये रिएक्शन कीजिएगा। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर जो मैं ये एनसीएस का यूज़ करता हूँ, वो एनसीएस को क्यों यूज़ करता हूँ, एनसीएस को, डीएमएस को एक्टिवेटेड करने के लिए, डीएमएस को एक्टिवेटेड कराने के लिए। तो रिएक्शन यहाँ पर क्या होती है, रिएक्शन कर लीजिए भाई, जल्दी से रिएक्शन देख लीजिए, क्योंकि टाइम हो गया है, अभी इस लेक्चर का टाइम होने वाला है भाई। ये है भाई, हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं जनरली, डीएमएस के साथ एनसीएस, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, ठीक है ना, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। और जनरली हम यहाँ पर किस चीज़ का यूज़ करते हैं भाई, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड के अलावा हम यहाँ पर बेस का यूज़ करते हैं, NET3 बेस का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। ये जनरली किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है भाई, NET3 में, ठीक है भाई। ये जनरली एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, क्या, प्राइमरी अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड, ठीक है ना। और यहाँ पर हम अब बताते हैं भाई हम हाउ टू एक्टिवेट, ठीक है ना। ये जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं किस चीज़ का, डीएमएस के साथ हम यहाँ पर एनसीएस, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड का यूज़ करते हैं ना, एनसीएस, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, ये एन क्लोरो है, एनसीएस, NBS क्या होता है, लिख लीजिए आप, NBS होता है एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, NCS क्या होता है, एन क्लोरोसक्सिनामाइड, क्लोरो, यहाँ पर एन के साथ क्लोरो लगा होगा, ठीक है ना, यहाँ पर, और यहाँ पर ब्रोमो होता है, ठीक है ना, यहाँ पर ब्रोमीन होता है जनरली, ठीक है ना। तो ये देखिएगा भाई, यहाँ पर हम क्यों यूज़ करते हैं इस चीज़ को, आप देख लीजिए भाई, यहाँ पर क्या होता है, एन क्लोरोसक्सिनामाइड होता है, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं भाई, एन क्लोरोसक्सिनामाइड, ठीक है ना। ये क्या होता है, एनसीएस। हम यहाँ पर एनसीएस को क्यों यूज़ करते हैं, किसके साथ, डीएमएस के साथ, ठीक है ना, किस चीज़ के साथ, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड के साथ, ठीक है ना भाई, किस चीज़ के साथ, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड के साथ हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, लिख लीजिए, हम यहाँ पर डाइमिथाइल सल्फोक्साइड के साथ इसको क्यों यूज़ करते हैं, डीएमएस है ना, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड नहीं, सॉरी, डाइमिथाइल सल्फाइड, डीएमएस के साथ, डाइमिथाइल सल्फाइड होता है ना कि डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डीएमएस तो होता है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डीएमएस होता है डाइमिथाइल सल्फाइड, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर डीएमएस के साथ एनसीएस, एन क्लोरोसक्सिनामाइड का क्यों यूज़ करते हैं, रिएक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, जनरली इसको एक्टिवेट करने के लिए, क्या भाई, इसको एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है ना। इसको हम एक्टिवेट करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, किस प्रकार करते हैं, हाउ टू डीएमएस एक्टिवेट बाय द एनसीएस। हम आखिरकार किस प्रकार डाइमिथाइल सल्फाइड को एनबीएस मतलब एनसीएस, एन क्लोरोसक्सिनामाइड से एक्टिवेट करते हैं, किससे, एन क्लोरोसक्सिनामाइड से एक्टिवेट करते हैं। तो देखिए भाई, ये यहाँ पर अटैक करता है, ये ऐसे जाता है, ठीक है ना। ओके, ये क्या बन जाता है भाई, ये हमारा क्या हो जाता है, अब ये क्या बन जाएगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा एक्टिवेट, तो लिख सकते हो आप, ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पर एक्टिवेट हो गया, ठीक है ना। ये क्या बन गया मेरा, नेगेटिव, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है ना। ये बन जाएगा, यह क्या बन जाएगा मेरा, ये फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करते हैं जनरली, हम क्या करते हैं भाई, एक्टिवेट। अब ये क्या, इसकी एक्टिवेट फॉर्म है, ये इसकी क्या है भाई, एक्टिवेट फॉर्म, ठीक है ना, एक्टिवेट। अब यहाँ पर क्या करता है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करता है इस पर, ठीक है ना। ये क्या निकल जाता है मेरा, यहाँ से क्लोरीन बाहर निकल जाता है, अरे एन, ठीक है ना, ठीक है भाई, ये CH3, ये CH3, ओके, ये यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, आप इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए भाई। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, इसके बाद जनरली यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर हमारा होता है अल्कोहल, वो अल्कोहल अटैक करता है डायरेक्ट इस पर, ठीक है ना। हमारा क्या आता है भाई, अल्कोहल आता है, ठीक है ना, वो अल्कोहल क्या करता है भाई, इस पर डायरेक्टली अटैक करता है, यहाँ पर अटैक करेगा। इसके बाद हम बेस यूज़ करेंगे, बेस क्या करेगा, यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा प्रोटोन, एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पर जनरली इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। जनरली क्या करेगा, इसको वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना, वो क्या करेगा, इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है भाई। ओके, तो आप ये रिएक्शन आप कर लेना, मैं इसको कंप्लीट आपको मैकेनिज्म दिखा देता हूँ इस रिएक्शन का। टाइम हो गया होगा भाई, मेरे को पता है टाइम हमारा हो गया होगा, बिल्कुल थोड़ा टाइम होगा।
भाई चलिए मैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म तो आपको करा देता हूँ, थोड़ा सा टाइम है, 5 मिनट है। मैकेनिज्म कर लीजिए इस रिएक्शन का, ये जल्दी मैं मैकेनिज्म नहीं करा पाया इसका। सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, हम क्या करते हैं, जो मेरा एन ब्रोमोसक्सिनामाइड होता है ना, सॉरी एन क्लोरोसक्सिनामाइड, वो क्या करता है, एक्टिवेट करता है किस चीज़ को, हमारे डीएमएसओ को, सॉरी डीएमएस को, डाइमिथाइल सल्फाइड को, ठीक है ना, डाइमिथाइल सल्फाइड को। तो वो कैसे करता है, वो इसको लेगा भाई, यहाँ पर क्या बन जाता है, देखिए यहाँ पर होता है मेरा CH3 और ये मेरा क्या होता है CH3, ठीक है ना, ये क्या होता है मेरा पॉजिटिव, और ये क्या बन जाता है अभी मेरा, ये फाइनली ये क्या हो जाता है मेरा फाइनली, ये देखिए ये नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पर अटैक करता है भाई, ये क्या करता है, ये मेरा यहाँ पर अटैक करता है, और ये हमारा यहाँ से ये मेरा यहाँ से क्या निकल जाता है -Cl, ये यहाँ से मेरा क्या होता है भाई, क्लोरीन बाहर निकल जाता है। ओके, यहाँ पर क्या बन जाता है फिर, ये देखिए दिखा देता हूँ आपको, CH3 और ये क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है ना, ये क्या होता है भाई पॉजिटिव, ठीक है ना, ये N, ये बन जाएगा ना, ये फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर। अब जनरली यहाँ पर क्या होता है भाई, अब जनरली यहाँ पर क्या होता है, हम इसको रिएक्शन कराते हैं भाई अल्कोहल के साथ, हम इसकी रिएक्शन प्राइमरी अल्कोहल के साथ कराते हैं। प्राइमरी के साथ करा दीजिए, बेशक से सेकेंडरी के साथ करा दीजिए, ठीक है ना। हमने इसकी रिएक्शन प्राइमरी के साथ करा दी, ये करता है अटैक यहाँ पर, और ये यहाँ से बाहर निकल जाता है, और ये जब ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा, ये जनरली यहाँ पर क्या कर देगा, इससे अटैक कर देगा, ठीक है ना, इसको अपने पास वापस बुला लेगा, ठीक है। ओके, तो देखिए भाई, ओके यहाँ पर क्या बन जाएगा जनरली, ये सल्फर, ये पॉजिटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन, ये R और ये हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो देख लीजिए आपस अच्छे से इसको, इस पॉइंट को देख लीजिए, 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ से नेगेटिव होता है ना, ये इसको नहीं लेता भाई, यहाँ से जनरली ये क्या होता है भाई, यहाँ से जनरली हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर देता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन को जनरली एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, हाइड्रोजन को, ठीक है ना। ओके, तो आप याद रखिएगा इस पॉइंट को, ओके, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, बेस। हमने क्या क्या यूज़ किया था यहाँ पर इस रिएक्शन में, क्या यूज़ किया था, DMS, NCS और बेस, ठीक है ना। क्या DMS डाइमिथाइल सल्फाइड, एन क्लोरोसक्सिनामाइड और क्या यूज़ किया था, बेस। क्या यूज़ करते हैं अब यहाँ पर हम NAT3। वो NAT3 क्या करता है अभी, NAT3 क्या करता है, यहाँ से क्या करता है, एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देता है, वो करता है इसके साथ इंटरेक्शन, इस हाइड्रोजन के साथ, अल्कोहल वाले हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर, फिर ये करेगा इस पे ब्रेक, और ये यहाँ से ब्रेक करके ये इस प्रकार यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, मेरा एल्डिहाइड, क्या बन जाता है ये एल्डिहाइड, और प्लस मेरा क्या निकल जाता है यहाँ पर DMS, डाइमिथाइल सल्फाइड, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर रिएक्शन होती है भाई, यहाँ पर ये मेरा क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड और ये मेरा DMS बन जाता है, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, या क्या बन जाए भाई मेरा, ये क्या फॉर्म हो जाता है मेरा, एल्डिहाइड और DMS, एल्डिहाइड और मेरा ये DMS निकल जाता है, ठीक है ना, एल्डिहाइड और मेरा डाइमिथाइल सल्फाइड। तो ये इस प्रकार रिएक्शन होती है, कोरे किम ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो कि 1972 में डिस्कवर हुई, ठीक है ना, जो कि भाई 1972 में डिस्कवर की गई, ठीक है ना। तो आपने कौन कौन सी रिएक्शन की भाई, आपने अभी तक कौन कौन सी रिएक्शन की, सल्फर बेस्ड रिएजेंट की, सल्फोनियम रिएजेंट कर लिया आपने, सल्फोनियम इलाइड कर लिया, सल्फोक्सोनियम इलाइड के बारे में देख लिया। स्टेबल होगा तो क्या बनेगा, स्टेबल में जनरली क्या बनता है, साइक्लोप्रोपेन, अनस्टेबल में इपोक्साइड रिंग बनता है, ये देख लिया। उसके बाद आपने एक्टिवेटेड डाइमिथाइल सल्फोक्साइड देख लिया भाई, यहाँ पर डिफरेंट टाइप की रिएक्शन देख ली, ठीक है ना। डिफरेंट कौन सी, कोर्नबलम ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है ना, जो कि 1963 में 1959 में डिस्कवर हुई। बार्टन रिएक्शन देखी आपने, और उसके बाद आपने पिफ्ट-जर रिएक्शन देखी, जो कि 1963 में डिस्कवर, ठीक है, 1963 में, कोर्नबलम 1959 में डिस्कवर हुई थी, ठीक है ना। पिफ्ट-जर रिएक्शन आई, पिफ्ट-जर रिएक्शन 1963 में डिस्कवर हुई। उसके बाद भाई आपने पारिक डोयरिंग रिएक्शन, पारिक डोयरिंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है ना, कौन सी, पारिक डोयरिंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा था, कौन से रिएजेंट यूज हुए थे, पिफ्ट-जर में कौन से यूज हुए थे भाई, पिफ्ट-जर में यूज कौन से होते हैं, DCC, DMSO और हमारा फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। पारिक डोयरिंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन में SO3, pyridine और DMS, और DMS के बाद DM क्या क्या यूज हुआ था भाई मेरा वहाँ पे, SO3, pyridine, DMS और मेरा बेस, ठीक है ना। उसी प्रकार मेरा यहाँ पर कोरे किम ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो कोरे किम ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी, यहाँ पर क्या यूज हुआ, DMS और मेरा NCS और मेरा बेस, ठीक है ना। जो मेरे यहाँ पे कौन सी थी, कोरे किम ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो कि कब डिस्कवर की, कभी 1972 में, और जो पीछे वाली रिएक्शन थी पारिक डोयरिंग रिएक्शन, वो ही डिस्कवर 1967 में। तो ना ये वाली रिएक्शन जो कोरे किम ऑक्सीडेशन रिएक्शन 1972 में डिस्कवर की गई। यहाँ पर जो रिएजेंट यूज हुए वो कौन से हुए, DMS, NCS और मेरा बेस, ठीक है ना। DMS क्या होता है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, सॉरी डाइमिथाइल सल्फाइड। DMS क्या होता है, DMS होता है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, और DMS क्या होता है, डाइमिथाइल सल्फाइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो रिएजेंट यूज हुए वो कौन से थे, डाइमिथाइल सल्फाइड और मेरा NCS, एन क्लोरोसक्सिनामाइड, और मेरा क्या था,
बेस NAT3, ठीक है ना, NAT3। तो इस प्रकार यहाँ पर ये रिएक्शन फॉर्म हुई हुई, कौन सी, कोरेकिम ऑक्सीडेशन रिएक्शन 1972 में। ओके, तो ये आपने हमारी इतनी रिएक्शन हमने कर ली है। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे वो करेंगे स्वार्न ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये भी सल्फर बेस्ड रिएजेंट की रिएक्शन है, ठीक है ना, सल्फर बेस्ड रिएजेंट की रिएक्शन ही है ये। तो नेक्स्ट लेक्चर में वेट कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, बाय।